जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि मेरा वादा है आपसे कि ये बात आपको किसी ने ध्यानाकर्षित नहीं करवाई होगी। अगर आपका ध्यान कभी गया भी होगा तो भी हो सकता है कि कुछ त्रुटि आपसे रह गई हो या आप जानते भी हो, उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जानकारी क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे और प्रश्न क्या हो, प्रश्न ये हो कि क्या किसी संधि के निर्माण में, वो चाहे जो भी संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि, क्या किसी भी संधि के निर्माण में एक से अधिक संधियां सहायता प्रदान करती हैं अथवा प्रदान कर सकती हैं? तो आपका उत्तर क्या हो? अगर आपको जानकारी है इसके बारे में तो इसका मतलब कि आप हिंदी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो उसमें केवल आपका दोष नहीं, दोष दोनों पक्ष का हो सकता है कि आपका ध्यान वहां ना ले जाया गया हो अथवा आपका ध्यान वहां ना गया। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग आज सीखते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे और उदाहरण एक लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण हमने लिखा पौ प्लस अन। उदाहरण क्या लिखा? पौ प्लस अन। अब आप में से जो जानकार व्यक्ति हैं वो कहेंगे, सर आपने पौ प्लस अन लिखा है, ये शब्द बनता है पावन और ये अयादि संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है अयादि संधि का उदाहरण है। हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और ये अयादि संधि का उदाहरण है और बेशक अयादि संधि का उदाहरण है। लेकिन फिर आप क्या बताना चाहते हैं? हम आपको उसी प्रश्न का फिर जवाब सुनिए, बताना ये चाहते हैं कि एक संधि के निर्माण में या एक काम के पीछे, आपके एक सक्सेस सफलता के पीछे जैसे बहुत सारे छोटी छोटी सफलताओं का या असफलताओं का हाथ होता है, सहायता होती है, वैसे ही एक संधि के निर्माण में इसके पीछे की संधियों का भी योगदान रहता है। जैसे सीढ़ी 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 चढ़ करके आप छत पर पहुंचते हैं, वैसे ही एक संधि, दूसरी संधि, तीसरी संधि पढ़ करके आप अगली संधि पढ़ते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर आपको किताबों में लिखा हो या टीचर बताए, आपको स्वर संधि में सबसे अंत में अयादि संधि ही बताई जाती है। कि क्या आपने कभी गौर किया है कि ये लास्ट में ही या सबसे अंत में ही क्यों बताई जाती है? हो सकता है कुछ लोग जानते भी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस जानने के चक्कर में भी ना पड़े हों। क्योंकि हम और आप एक जागरूक छात्र हैं, इसलिए हम लोग जानने का प्रयत्न तो कर सकते हैं, वो जानकारी सही हो या गलत, कम से कम प्रयास तो किया। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। समझिए बात को हमारे साथ। आपने कहा ये पावन शब्द बनेगा, अयादि संधि का उदाहरण है। हमने कहा हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें नियम या अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान क्या? अगर इसमें संधि करना है तो यहां से बताओ स्वर कौन सा निकलेगा? आपने बताया स्वर निकलेगा औ। हमने कहा इधर का स्वर कौन सा भाग लेगा? आपने कहा आ। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने कहा अब आप अपने वर्णमाला ज्ञान को थोड़ा याद करिए और फिर बताइए कि औ का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? औ का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? आपने कहा सर एक तो होता है आ और उसका योग अगर किससे करवा दिया जाए, ओ से, तो फिर ये शब्द बन जाता है कौन? औ। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद वाला आ को हमने ज्यों का त्यों ही यहां लिख दिया। अब देखो संधि की सहायता, सहायता क्या? आ का योग ओ से हुआ, परिवर्तन औ में हुआ। ये अब तक का प्रोसेस केवल और केवल क्या कहलाया है? तो अब तक का प्रोसेस ही कहला चुका है क्या? वृद्धि संधि। क्या कहला चुका है? वृद्धि संधि। कैसे? क्योंकि आ का योग ओ से हुआ, परिवर्तन किसमें हो गया? औ में। आपने कहा ठीक। फिर हमने कहा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे के बढ़ने के क्रम में क्या करते हैं? हमने कहा इस आ को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। आपने कहा हमने ज्यों का त्यों इसको लिख दिया। उसके बाद फिर आप वर्णमाला ज्ञान को थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और हमने कहा बताओ ओ का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ? आपने कहा ओ का निर्माण जब हमने आ का योग ऊ से किया था तो फिर निर्माण हुआ था किसका? ओ का। और उसके बाद ये वाला आ हमने ज्यों का त्यों अभी तक लिखा रखा है। अब फिर अपने ज्ञान को दोहराइए
और ज्ञान क्या है? अगर आ का योग उ से होगा और परिवर्तन ओ में होगा तो ये संधि कहलाएगी। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो हमने यहां लिख दिया कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। अब तक की संरचना में दो संधियां भाग ले चुकी हैं। अब समझो आगे क्या होगा। हमने कहा जब यड़ संधि या अयादि संधि का योग होता है तो क्या होता है? हमने कहा उधर का भूल जाओ, इस आ को जोड़ दो और अगर आ और आ मिलेंगे तो परिवर्तन किसमें करेंगे? दीर्घ आ में। और अगर दीर्घ आ में परिवर्तन करते हैं तो ये बताओ संधि कौन सी कहला जाएगी? ये संधि कहला जाएगी दीर्घ संधि। क्या कहला जाएगी? संधि कहलाएगी दीर्घ संधि। आपने कहा ठीक। उसके बाद बचा क्या? ये बचा उ और उसके बाद ये वाला स्वर जो हमने अब तक संभाल कर रखा है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखो, अब इसका निर्माण तो हो चुका, अब फिर वही प्रक्रिया करते हैं। क्या? अगर उ का योग असमान स्वर से हो जाए तो उ का परिवर्तन किसमें हो जाता है? वा में हो जाता है। और अगर ये उ का परिवर्तन वा में हुआ तो संधि कौन सी कहलाएगी? संधि कहलाएगी यड़ संधि। क्या कहलाएगी? यड़ संधि। आपने कहा ठीक, इसका मतलब इसका परिवर्तन वा में हो गया, बाद वाला ये आ ज्यों का त्यों बच गया और इधर शब्द क्या बन गया? इधर शब्द बचा आ। हमने कहा हाँ, अगर आप इतना समझें तो अब तक की संरचना ठीक है। अब फिर क्या होगा? यड़ संधि भी हो चुकी, गुण संधि भी हो चुकी, वृद्धि संधि भी हो चुकी, दीर्घ संधि भी हो चुकी। अब क्या बचेगा? अब कुछ नहीं बचेगा। अगर आ का योग वा से हो गया और ये परिवर्तन किसमें हुआ? ये परिवर्तन आव में हुआ, बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बचा रहा, बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बचा रहा, तो यही तो संधि कहलाती है। कौन? अयादि संधि। यही संधि क्या कहलाती है? अयादि संधि। अब देखो, समझो आपके ज्ञान की बात। अयादि संधि के वो उदाहरण जिसमें या तो ऐ की मात्रा हो या तो औ की मात्रा हो, ऐसे उदाहरण के बनने में स्वर संधि के पांचों प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पांचों प्रकार भाग लेते हैं। यही वो जानकारी है जो आपको बांटना चाहते थे। उदाहरण आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा, संरचना आप बार बार समझ लीजिएगा। जो आपको बताया जा चुका है केवल हमने उसी को बताया है, केवल बस ये है कि हमने केवल आपके ध्यान को इधर आकर्षित करना चाहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी आपके पढ़ने वाले हैं आपको लगता है कि ये उपयोगी वीडियो है, लोगों के साथ शेयर की जाए तो आप शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।